भैया सुनो भगवान के प्रकट की बात। जब 9 महीना है गए तो नंद बाबा की बहन सुनंदा आए गई। उसको पतो लगो कि भाभी के कछु है, बड़ी खुशी की बात है। सुनंदई आए गई, यशोदा मैया की नंद आए गई, सुनंदा बहन आ गई नंद बाबा की, घर पे आए गई। धीरे धीरे समय बीतो। जिस दिन ठाकुर जी आए थे, जिस दिन ठाकुर जी को बसदेव जी रातों रात लाए थे, उसी दिन एक लीला हुई। पूछो क्या? पूछो भैया। ठाकुर जी बगल में पौड़े हैं, यशोदा मैया को ऐसी नींद लगी कि सुबह तक ना खुली। जब बड़ी देर है गई तो सुनंदा बुआ गई, जरा चेक करें आज भाभी जी बड़ी देर तक नहीं जगी, क्या बात है। और जैसे ही कमरे में झांक के देखा, अरे भैया भाभी जी तो सो रही हैं, बगल में एक छोटो सो छोरा हाथ पांव फटकार तो बहुत रो रहा है। अरे है गाओ है गाओ है गाओ है गाओ है गाओ। तो सारे ब्रजवासी आके बोले का है गाओ। मुंह पे हाथ धर के बोली कछु ना भाई। पहले ये बताओ नंद बाबा कहाँ हैं? बोले वो तो वहां बैठे अथाई में। बोले वहीं चलो। भागी भागी गई, सारे ब्रजवासी पीछे पीछे गए। नंद बाबा बैठे अटारी के ऊपर और अटारी पे बैठ के माला जप रहे। उनको भी संतन ने मंत्र दे दो कि यदि बेटा चाहिए तो मंत्र जाप करो। अब नंद बाबा भी जप कर रहे, लेकिन वो छोरा के चक्कर में मंत्र भूल गए, दूसरों ही मंत्र जपने लगे। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई है सो का हुई है। जे मंत्र को जाप चल रहा हो। इतने में सुनंदा बहन भागी भागी, अरे भैया 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 बड़ी खुशखबरी। का खुशखबरी है बहन? पहले जे बता भैया मुंह को मिलेगो का? खुशखबरी सुनाए को। तुरंत चाबी निकाल के नंद ले, जो तो को चाहिए सो ले ले, पर जे बता का है गो। सुनंदा बहन बोली भैया बधाई हो, लाला भयो है। अरे भैया जय जय हो गई। अब तो नंद बाबा बोले वाह 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 वाह, चलो चलो हम भी लाला को मुंह देख लें। सुनंदा बहन बोली मुंह बाद में देखियो, पहले महात्मन को तो चुकता करे आओ दक्षिणा। जिनके काज है ये लाला भयो है, पहले अनुष्ठान पूरा करे आओ, बाद में मुंह देखियो। हाँ अरे सही ध्यान करवाई। सोई नंद बाबा भागे भागे जमुना जी में डुबकी लगा के आए, स्नान करके आए, अनुष्ठान में बैठना है, श्रृंगार करने लगे। एक छोटो सो ब्रजवासी छोड़ा आओ, बोलो बाबा यदि बुरो ना मानो तो मैं तुम्हारो श्रृंगार कर दूं। हाँ कर दे लाला। बाने बढ़िया रेशमी कुर्ता पहनाए दो, बढ़िया रेशमी धोती पहनाए दी, आँखन में मोटो मोटो कारो कारो काजलऊ लगाए दो, बढ़िया बाबा के माथे में पगड़ियऊ बांध दई, थापक थुआ माथे पर चंदनऊ लगाए दो, गले में बढ़िया सी मालऊ पहनाए दई, बढ़िया मूछन में तेल लगाए दो, पाउडर लगाए दो, शीशा लेके खड़ो है गो। बाबा ने नेक पगड़ी ठीक करी, नेक कुर्ता ठीक करो, नेक माला ठीक करी। धीरे ते बोले नंद बाबा जी बता छोरा में लग कैसो रहो। छोटो सो छोरा बोलो बाबा सही सही बताऊं या झूठी झूठी? ए सही सही बता। छोटो सो छोरा बोलो बाबा नेक कान इधर करो, कान में बोलो बाबा ऐसे लग रहो जैसे ते दूल्हा है गो हो। ए चुप है जा दारी के, 80 साल की उम्र में का दूल्हा लगोगे, बुढ़ापो आएगा 80 साल के डोकरा है। ए भाग जा। सोवा छोरा भाग गयो। अब आ गए नंद बाबा महात्मन के पास, ब्राह्मणों को बुलाया। नंदा स्वयात्मज उत्पन्न जाता राधो महामन, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरं कृता। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया। महात्माओं ने ब्राह्मणों ने अनुष्ठान संकल्प पूर्ण किया। बाबा भगवान के ऊपर चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लई सो शक्कर चढ़ा दई। अरे बाबा चावल चढ़ाना है शक्कर नहीं। गलती है गई महाराज, सो चावल ले बाबा। अब भगवान के ऊपर दूध चढ़ाओ। नंद बाबा ने लो सो घी चढ़ा दो। बाबा तेरो दिमाग ठीक है कि नहीं है? नंद बाबा बोले महाराज साची साची बताऊं? हाँ महाराज हम पूजा में जरूर बैठे,
पर चित्त हमाओ छोरा के ऊपर है कि वो जसोदा के ऊपर गौ के हमारे ऊपर गौ। बाकी नाक कीके जैसी है, हमारे जैसी सुआमुखी है कि जसोदा के जैसी बड़ी है। बाकी आंखें कैसी हैं, हमारे दिमाग में तो यही चल रहा हो महाराज, जात से लफड़ा हो रहा है। महात्मा बोले बाबा हम समझ गए, तुम्हारे बदले में अब ब्राह्मण पूजा करेंगे, तुम तो संकल्प दे दो, दक्षिणा दे दो। आहा, इतना कहते ही नंद बाबा ने धेनु नाम न्यूते प्रादात वृत्प्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौम्भाम्बरावृतान। बड़े बड़े तिल के पहाड़ दान कर दिए, लाखों गैयां दान कर दी, खूब धन दौलत दान कर दिया। बोले महाराज अच्छा देखो ये नियम है, कोई भी मंगल काज होवे ब्राह्मण आचार्य अपने बड़ों को बुला करके उनका आशीर्वाद लेना ही। पूछो क्यों? उनके ही आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों के, संतों के ही आशीर्वाद से काम सफल होता है भैया, वरना बनो बनाओ काम बिगड़ जाता है। अब लो बढ़िया टेंट लगो कि नहीं लगो, यहाँ लगो है। अब जो हमारे कथा जजमान है कपिल, उनके ऊपर बड़े बूढ़न को आशीर्वाद ना हो तो ये इतना बड़ो टेंट रुक पाऊ? तो भगवान को कुछ नहीं करना था, हवा चलानी थी, लो हो गई कथा। देखो होती गड़बड़, पर ये किसकी कृपा है? बड़े बूढ़न की। लेकिन आज को जमानो बड़ो उल्टो है। पूछो कैसे? जोर से पूछो। आंखें फूटी जगत की, आंखें फूटी जगत की, कहा कहो जगदीश, और रमजनिया को 300 रामदास को 30। हो संसार की आंखें बड़ी विचित्र हैं।